बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअदद कुल्ली मालिम लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर ईमान वालों दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की साथ भी दुरूद पाक पढ़ते और तेरी परेशानियों का हल भी यही है। रोज़ाना की रूटीन बना रहे कम से कम 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ने की। और आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अनबिलीवेबल तेज़ी हुई और पिछले दिनों में मार्केट तकरीबन जो माइनस हुई वो 10,000 पॉइंट निकालने के बाद मार्केट में आज रिकवरी देखने में आई 10,544 पॉइंट की। इस माह में कमी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल जारी है और आज एक और रिकॉर्ड तेजी हुई है 7,032 पॉइंट की। 1,65,446 के ऊपर 76 के ऊपर मार्केट बंद हुई है और एक टाइम में ये 7400 और 18 पॉइंट प्लस भी हो चुकी थी। 1,65,866 का लो लगाया, हाई लगाया और 1,60,882 का हाई लगाया। तमाम दिन मार्केट पॉजिटिव रही। 384 कंपनियां प्लस, 68 कंपनियां माइनस और 32 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया और वॉल्यूम कम थे। 1 अरब 17 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ। वॉल्यूम रेट में बीओपी का शेयर शामिल था, ये हमने आपको कल बताया था। पीटीसीएल का शेयर आज हमने बाय किया था और उसके बाद इसको बेचा भी था। और आज माशाल्लाह हमने बिको स्टील में बाटा मारा था और कल हमने आपकी मिन्नत की थी कि आपको खुदा रसूल का वास्ता है हम बाइंग करके जा रहे हैं। क्वांटिटी कम थी, मेरे पास कुछ शेयर मैंने पहले बाय कर लिए थे और जाते हुए 5,000 हमने ओजीडीसी पीपीएल और 5,000 गंदारा और इस तरह के मिक्स शेयर हमने बाय किए थे। और आज माशाल्लाह वो तमाम के तमाम शेयर कैप के करीब ही हुए हैं तकरीबन। और उसके बाद पीपीएल में 8 रुपये का इजाफा और उसके बाद पहले में 4.5 रुपये का 5 रुपये का इजाफा और उसके बाद पीटीसीएल में 40 पैसे का इजाफा और उसके बाद हफ्कों में 11 रुपये का इजाफा, नेशनल बैंक में 9 रुपये का इजाफा। और ये वो कल वाले शेयर है जो मैं तुझे बताता रहा। नेशनल रिफाइनरी ऊपर का कैप 40 रुपये इजाफा और उसके बाद मारी पेट्रोलियम में 42 रुपये का इजाफा और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों हाईनून में 30 रुपये का इजाफा, गैल में 27 रुपये का इजाफा और जीएचएनआई में 24 रुपये का इजाफा और पोल में 24 रुपये का इजाफा देखने में मिल रहा है। और मारी 42 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा बिको को कैप लग गया, फ्रोसन्स को कैप लग गया, जीएलपी को कैप लग गया, कोई नूर को कैप लग गया, कोयल को कैप लग गया, नेशनल रिफाइनरी कैप बंद हुए और सिस्टम लिमिटेड जिसका हमने आपको कल भी बताया था वो भी आज कैप बंद हुआ है। और आने वाले दिनों में अभी आपसे बात करता हूं स्टॉप करना। आईएमएफ के साथ हमारा स्टॉप लेवल का मुआहदा अभी होगा, इसी हफ्ते में होगा, जुमे से पहले होगा। और मैंने कल भी आपको बताया था वज़ीर खजाना वहाँ पे मौजूद हैं और जो उनकी शराइत थी वो हमने तस्लीम कर ली और उनको राजी करने में कि सलाह ददगान के ऊपर टैक्स मत लगाएं ज़राअत के ऊपर। और इसकी वजह से इंशाल्लाह मार्केट मजीद ऊपर चली जाएगी आने वाले दिनों में। और यूरोप और बरतानिया की परवाज़ें बहाल करने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया इन्होंने वज़ीर खजाना से। और आईएमएफ की टीम के साथ 1.2 अरब डॉलर का स्टॉप लेवल का मुआहदा होने का इम्कान रोशन है और इस हफ्ते में होगा। और उम्मीद है कि रवां हफ्ते में आईएमएफ से स्टॉप लेवल का मुआहदा एग्रीमेंट तय पा जाएगा। वज़ीर खजाना का बयान आया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 5 ग्रुप ने कौमी एयरलाइन में निजकारी की दिलचस्पी का दिलचस्पी जाहिर की है। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली कार तकसीमों की कंपनी को मुआहदा इसी माह में हो जाएगा। और 7 अरब डॉलर के तस्वीर प्रोग्राम में 1.4 अरब डॉलर का फंड का जायजे पर इत्तफाक हो चुका है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यूरोप जो है वो पीआई बरतानिया की फ्लाइटें भी बहाल होगी पीआई के थ्रू और तमाम तर मामला बेहतर हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी हफ्ते में ये मुआहदा तय पा जाएगा। इस न्यूज़ को बहुत अच्छा बैठ लेगी मार्केट और आपके हाथ में ये मार्केट नहीं आएगी इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आगे पीपीएल की भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको तेजी वाले आइटम बताता हूँ स्टॉप करना। आने वाले दिनों में रेक्रूट के हवाले से भी पॉजिटिव न्यूज़ है मेरे पास। और आपका जो ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ आपके दिन काबू नहीं आएगा। और टेक्नोलॉजी में आपका सिस्टम लिमिटेड है, टीआरजी है, नेटसोल है, एलिंक है, ये भी आपके काबू में नहीं आएगा आने वाले दिनों में। और रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से भी चाइना और सऊदी की जानिब से रिफाइनरी में दिलचस्पी का इजहार है तो आपकी रिफाइनरी भी हाथ में नहीं आएगी। सबसे पहले तेजी वाले आइटम बताता हूँ। सिस्टम लिमिटेड में तेजी है, कल स्टॉप लॉस आज की क्लोजिंग बेस होगा। और उसके बाद जो ज्यादा तेजी वाले आइटम है वो बताऊंगा। पहले ओजीडीसी में भी तेजी है और पीएसओ में भी तेजी है। कल पीएसओ का टारगेट 500 है कल का, अल्लाह ताला करा देगा इंशाल्लाह। और ओजीडीसी का टारगेट है 72 रुपये और 70 रुपये, अल्लाह करा देगा। और पीपीएल का जो टारगेट है पीपीएल ओजीडीसी से ज्यादा बेहतर लग रहा है और 220 रुपये टारगेट पीपीएल का। और मारी पेट्रोलियम में भी कल तेजी है और ये तेजी वाले शेयर बता रहा हूँ। ट्रीट कॉर्पोरेशन में भी तेजी है
₹29 का स्टॉप लॉस है। छोटी सुई में भी तेजी है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नेशनल रिफाइनिंग में भी तेजी है, PRL में भी तेजी है, ये आप सुन लीजिएगा और लिखते भी जाइएगा। डिमांड फ्रूट मोटर आज ₹30 का हो चुका है और इसमें भी तेजी है। और उसके बाद होंडा कार में भी तेजी है सर, और उसके बाद फौजी सीमेंट में भी तेजी है। और उसके बाद मेरे बहन और भाइयों, एहतियात से काम करने का, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना कल। और PTCL में भी कल तेजी है और PIA में भी कल तेजी है, PIA कल कैप हो जाएगा। और उसके बाद आपका OGDC, PPL, PSO ज़्यादा अच्छा लगेगा इन तीनों से। दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस में PPL है और तीसरे नंबर पर आपका मारी पेट्रोलियम होगा और चौथे नंबर पर आपका OGDC होगा। OGDC थोड़ा वीक होगा। और उसके बाद PRL का शेयर है, ये करंट रेट के ऊपर बाइंग है। अटक रिफाइनरी की भी करंट रेट के ऊपर बाइंग है और नेशनल रिफाइनरी की भी करंट रेट के ऊपर बाइंग है। छोटे बड़े गंदारे में आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और उसके बाद DG खान सीमेंट थोड़ा डिप में बाइंग है और चिराग पाइनर थोड़ी डिप में बाइंग है। हब पावर भी कल प्रॉफिट टेकिंग है इनमें। और उसके बाद PTCL में तेजी का ध्यान है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, WGL में भी तेजी का ध्यान है। PTCL में, WGL में तेजी का ध्यान है, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। ट्रीट कॉर्पोरेशन में तेजी का ध्यान है। और उसके बाद एहतियात से काम करने का, जब कमजोरी बनने का नहीं है। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों, स्टॉप करना। बिको की आज अनाउंसमेंट आई थी कि ये अपना और भी कारोबार शुरू कर रहा है और उसकी वजह से आज इसकी ठुकाई हुई है। जब मैं आपको बात बताता हूँ, जब प्लेयर ने माल अपना बेचना होता है तो उस टाइम जो है हमारी ये गाड़ू मार्केट है, न्यूज़ का इम्पैक्ट पहले ले लेती है। और आज बिको में 15 लाख का सेलर है और कल बिको की आज भी मैंने फ्रीज के ऊपर बाई की है 10 पैसे में। और कल इसकी जो बेहतरीन का बाइंग एरिया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 52 और 53 रुपये का बाइंग एरिया है बिको का। और फिर अच्छा लगता है वाशल, WASL कोड है वाशल का, ये अच्छी लग रही है कल। और BOP का शेयर ये भी अच्छा लग रहा है। और BOP में आज हमने बाटा भी मारा था, दोबारा लॉन्ग भी की है और प्रीमा भी हमारे पास पड़ा हुआ है, झूठ नहीं बोलेंगे। और उसके बाद FCSC, इसमें भी मंदी लग रही है सर। और बिको स्टील में भी मंदी लग रही है। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, वाशल में तेजी लग रही है सर। और यूटी एक शेयर है, ये 26 रुपये से नीचे बाइंग आ रहा है। दोस्त पूछते हैं, समझ नहीं लगती जी क्या करें क्या ना करें। वीडियो पूरी देखिएगा, आगे आपको मैं मजे की बात भी बताऊंगा। और मीडिया टाइम भी अच्छा लग रहा है। शायद भट्ट साहब आप इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। 7 रुपये का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और SGPL का एक दोस्त ने पूछा सर 12 रुपये 40 पैसे में बाएंगे। और PIA 20 रुपये 55 पैसे बंद हुआ है, इसकी आप बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, सिनर्जी है, सिनर्जी 8 रुपये 24 पैसे बंद हुए, 8 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कर सकते हैं। टैली 10 रुपये 15 पैसे बंद हुए, मंदी लग रही है। और उसके बाद हपको में भी आपका पेस है, पेस एक शेयर है, आज हमने इसको बाय किया है और ये 18 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, इसमें तेजी है। PTC में तेजी है, FNEL में तेजी है, कोयल में तेजी है, वाशल में तेजी है। और उसके बाद मेरे बैनर भाइयों, पेल में भी थोड़ी सी तेजी है, इसका स्टॉप लॉस लगाइएगा आप। बिको में मंदी है, आपको बता रहा हूं मैं बार बार। और उसके बाद कोयल और FNE को मजीद और रख सकते हैं। टैली आपने डिप में बाय करना है। PIBTL में भी तेजी है सर। और लोड केमिकल का मैं आपको बताना भूल गया, लोड केमिकल मेरा स्पेशल आइटम है, इसमें आप पोजीशन बना के रखें। मेरे पास सबसे अच्छी कंपनी है, कैश बेस्ड कंपनी है। और बिको भी कैश बेस्ड कंपनी है, उन्होंने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया, ये 2 कंपनियों ने। और आपकी बिको स्टील भी अच्छी लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास 80 रुपये का टारगेट है। और कल आपने इसको बाय करना है। SLGL है, ये इसमें भी तेजी लगती है। लोड केमिकल को आपने लाजमी लेना है, ये मैं बाद में भूल जाऊंगा तो मैंने आपको अभी शुरू में ही बता दिया। और उसके बाद फिर डेटा की बात कर लेते हैं। आज जो है वो सबसे ज़्यादा माल बेचा है इंडिविजुअल ने, और इंडिविजुअल ने अदर में भी बेचा है, सीमेंट में भी बेचा है। और उसने कुछ भी बाय नहीं किया, ऑयल एंड गैस और सिर्फ पावर सेक्टर बाय किया इसने इंडिविजुअल ने, और टेक्सटाइल सेक्टर बाय किया है। 4.4 का माल बेचा है, 3.40 का माल कंपनी ने बाय किया है। और बैंकों ने माल सेल किया है, NFC में सेल किया है, म्यूचुअल फंड ने माल बाय किया है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर अख्तर अली जायद और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बेचा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है। और उसके बाद तेजी किसमें है कल के दिन में, सबसे सवाल है। कल आप छोटा बड़ा गंदारा मजीद दे सकते हैं। और आपका सीमेंट सेक्टर है, उसमें DG फौजी फ्लाइंग मैपल, इसके ऊपर लकी के ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग में आप निज़ाम बैंक, UBL, SBL, BOP वगैरह में आप काम कर सकते हैं। और हम फिलहाल BOP में काम कर रहे हैं, बाकी किसी में काम नहीं कर रहे। और कल मेरा PPL, PSO ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे कल की डेट में। PTCL, वाशल और बिको माइनस के ऊपर बाय करना है। ऑयल एंड गैस भी अच्छा लग रहा है कल।
आज सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड गैस इसने बेचा है जनाब आपका इंडिविजुअल ने, और बाकी हर बंदा बाइंग के ऊपर है। PSO मजीद अच्छा लगता है, PTL मजीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ अभी हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये मार्केट 1,85,000 तक जा रही है, और 7 अरब डॉलर की तोसी के लिए फंड 1.4 अरब डॉलर जीरो बैलेंस फंड के जायजे का इत्तफाक हो चुका है। और IMF के प्रोग्राम ने पाकिस्तान की 370 अरब की मईशत को सहारा दिया है, वज़ीर खजाना ने कहा है, और ये गुड साइन है। और आने वाले दिनों में आगे रैकोडिट के वाले से खबरें आएंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आपका ये फोकस होना चाहिए OGDC, PPL, PSO, पोल, मारी, और पाकिस्तान पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड भी जारी कर रहा है चाइना के ताउन से। और आलमी मार्केट में कम से कम $1 का ये पांडा बॉन्ड होगा, और यूरो डॉलर स्कूप तमाम ऑप्शन खुले होंगे, और ये भी एक अच्छी साइन है। और अभी मुख्तसर सी किसे निजकारी का प्रोग्राम आंदा माली साल तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका PIA जा रहा है, और पावर सेक्टर में भी 3 पावर कंपनी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो TRG का शेयर है, TRG को होल्ड रखें, और इसकी जो बाइंग है कल इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगता है, 75 रुपये में बाइंग है, और A-Link में भी कल थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लगती है। इसको बाय करना तो 54 और 55 रुपये में, और AVN की जो बाइंग है वो 48 रुपये 40 पैसे में, और नेटसो की बाइंग है 42-43 रुपये में, अक्टूबर की बाइंग है 50 रुपये 40 और 70 पैसे में। अब OGDC की बात करते हैं। OGDC का स्टॉप लॉस 260 रुपये है, तेज लगता है लेकिन कम तेज लगता है, इससे ज्यादा तेज लगता है मुझे PPL, और OGDC का स्टॉप लॉस 260 है। बाइंग एरिया करंट रेट है 64 रुपये और 63 रुपये तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। PPL की जो बाइंग होगी, और कल आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, हमने इनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। PPL की जो बाइंग होगी, PPL 188 रुपये है, आप 189 रुपीज के ऊपर लें, 70 पैसे ऊपर ले लें, और कल इसको भी आप ऊपर बेचिएगा, हम बेचेंगे। और उसका जो स्टॉप लॉस है वो 86 रुपये का PPL का। PSO बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे पास 600 का टारगेट है, वैसे 650 का भी है। अगर आपने PSO बाय करना है तो 486 रुपये बंद हुआ है, 488 रुपये में बाय कर ले, 86 बंद हुआ है, 88 का रहा हूँ, तेजी लगती है इसमें। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है, नेशनल रिफाइनरी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका टारगेट मेरे पास 650 है, और अल्ट्रा रिफाइनरी का टारगेट मेरे पास 950 है लॉन्ग टर्म के। नेशनल रिफाइनरी कल 230 रुपये तकरीबन बंद हुए, 8 पैसे कम, और 430 रुपये 8 पैसे कम। आप इसकी बाइंग करें 435 रुपये में, 30 रुपये बंद हुए है किस्म का, और मैं 35 रुपये कह रहा हूँ, 5 रुपये पर कह रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब नहीं है, और तू हमारी बात नहीं मानता। आज भी मैंने इसको खरीदा था माशाल्लाह, 15,000 शेयर खरीदे थे, जिसमें से 10,000 शेयर बेच दिए, और 5,000 अभी भी पड़े हुए हैं। ओवर माल होता है ना, उसमें मारी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, और मारी की जो बाइंग है वो भी करंट रेट के ऊपर है, 850 टारगेट मारी का है। और कल इसकी अगर आप बाइक करना चाहते हो तो कल भी मैंने आपको ये बताया था कि 700 पूरे में, और अभी भी कह रहा हूँ इसकी बाइंग 750 रुपये में कर ले, 45 रुपये बंद हुआ है, तेजी में हूँ मैं। SNGP में इतनी तेजी में नहीं हूँ मैं, और इसकी जो बाइंग है वो 26.5 रुपये में है। कल पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग है। SHGC में तेजी में हूँ मैं, 40 रुपये 40 पैसे में बाइंग है, और होल्ड रखने का है। अटल रिफाइनरी की बाइंग है 700 पूरी बंद हुई है, मैंने आज इसको 98 रुपये 35 पैसे में बेचा था, और उसके बाद 7 रुपये 70 पैसे में बेचा था। आखिर में मैंने ये बेच के और माशाल्लाह वो बाय किया था, आगे बताता हूँ मैं। और अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है 795 रुपये में है, 695 रुपये में। और PRL की जो बाइंग है, PRL अच्छा लगता है, 38 रुपये 40 पैसे में, 38.20 बंद हुआ है, ऊपर बाय है। और बड़ा कंदारा अच्छा लगता है, लेकिन कल इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग है, और छोटा कंदारे में भी प्रॉफिट टेकिंग है। बाद में बाय करना हो तो इसको जो है ना वो 85-87 रुपये में बाय करिएगा, 800 और 477 और 75 रुपये में गैल बाय कर सकते हैं वापस। ऑयल एंड गैस में तेजी है। और इसके अलावा दीवान फिल्म मोटर है सर, ये 29 रुपये 88 पैसे बंद हुआ है, 30 रुपये बंद हुआ है सॉरी, और आप इसको भी इधर ही बाय कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और उसके बाद होंडा कार 298 रुपये में बाइंग है, थोड़ी सी डिप लगती है, और सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग लगती है। कल पहले टाइम अगर आपके पास DG Forge फ्लाइंग मैपल सीमेंट है, लकी है, तो आप इसका प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। और DG की जो दोबारा बाय होगी तो 47.5 और 48.5 रुपये में होगी। पायरेर 28 और 30 रुपये में होगी 200, और चिराट की बाइंग होगी 47 रुपये और 45 रुपये के दरमियान 300। फौजी सेगमेंट में 3 रुपये का इजाफा हुआ है, इसकी बाइंग होगी 57 रुपये 70 पैसे। और PI इंटरनेशनल एयरलाइन 20 रुपये 55 पैसे बंद हुआ है, कल इसको कैप लगाऊंगा इंशाल्लाह, और कैप इसका होगा इंशाल्लाह 22 रुपये और 55 पैसे पे। कैप भी बता दिया तुझे मैंने
क्योंकि मैंने कैलकुलेशन की हुई है, और इसके बाद आपको मिलेगा सबको। कल इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग है, आपने डिप में फिर इसको बाय करना होगा। स्टॉप लॉस का 15 रुपये है 200, और पीआई का 20 रुपये स्टॉप लॉस है, और डीजी का स्टॉप लॉस 45 रुपये है 200, और बाकी आपको पता ही है। CWS में 1.5 रुपये का इजाफा हुआ है, अच्छा लगता है। इसकी भी बाइंग 31 रुपये से नीचे है 30-70 तक। पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग है। प्रीमा इतना अच्छा नहीं लगता, 42 रुपये से नीचे बाइंग बनती है। वैसे पहले टाइम में प्रॉफिट टेकिंग बनती है। प्रीमा में एग्रो एच 13 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसकी बाइंग भी 42 और 43 रुपये में है। और PTCL का शेयर मुझे तेजी लगती है इसमें। मैंने आज अटल रिफाइनरी बेच के भी PTCL लिया था 35 रुपये 10 पैसे में, और फिर मैंने 35 रुपये 50 पैसे में भी लिया था। ठीक है, अच्छा लगता है PTCL, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और आज इसका जो नेट फ्लो था, इसका जो है वो इसके कनेक्शन जोड़े आपस में PTCL के और टेलीनॉर के, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये अच्छा लगता है। शिफ्ट किया इन्होंने अपना सिस्टम। और उसके बाद सर AGL का शेयर है। AGL की बाइंग है पूरे 76 रुपये में। निजाम बैंक में थोड़ी मंदी लगती है, GGL में थोड़ी सी तेजी लगती है, लेकिन इसकी जो बाइंग एरिया 25 रुपये 40 पैसे है, और GGL में 11 रुपये और 70 पैसे में बाइंग है। और इसके साथ साथ GCL की बाइंग है 31 रुपये पूरे में। ट्रीट कॉर्पोरेशन अच्छा लगता है, 29 रुपये 28 पैसे बंद हुआ है। अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो कल आप इसको बाय कर सकते हैं 29 रुपये के करीब। और इसके बाद अभी साइड आइटमों की बात कर लेते हैं। तो एक आइटम है, अब आइटम लिख ले, PTCL, मारी पेट्रोलियम, PSO, PPL, PTCL, BF बायो। ये आइटम लिख ले। कितने मिनट की वीडियो होगी? 16 मिनट की वीडियो होगी। BF बायो है, इसको भी आप 64 रुपये में बाय करें, 63 रुपये बंद हुआ है। उसके बाद हाईटेक लुब्रिकेट है, इसका कोड है HTL की भी बाइंग 51 रुपये में करें, 80 पैसे बंद हुए 50 रुपये, अच्छा लगता है। गरीबाल सीमेंट है, GWCLC कोड है इसका, इसकी भी आप बाइंग करें 75 रुपये, 80 पैसे बंद हुए, 76 रुपये में बाइंग करें, अच्छा लगता है। कैप बंद हुआ है। PTCL का शेयर 37 रुपये 5 पैसे बंद हुआ है, 37 रुपये 15 पैसे में बाइंग कर ले। और उसके बाद ESBL है एक शेयर, 9 रुपये का शेयर है, 12.5 रुपये इजाफा हुआ है, और कल इसने इंशाल्लाह 8 रुपये और 98 पैसे के ऊपर फिर क्या हो जाना है। ESBL, BF एग्रो, टाटा सीमेंट, THCCL, इसमें थोड़ी मंदी लगती है, इसकी बाइंग है 92 और 93 रुपये में। टेलीकॉम में भी मंदी लगती है, 9 रुपये 70 पैसे में बाइंग है। FFL में थोड़ी सी तेजी लगती है, लेकिन 21 रुपये 40 और 30 पैसे में बाइंग है। और BOP का शेयर शहजादा लगता है, आज भी 2 रुपये 85 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। अगर आप इसकी बाई करना चाहते हैं तो 35 रुपये में करें, 34 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है, तेजी लगती है। FCSC, इसमें मंदी लगती है, 5 रुपये 40 पैसे में बाइंग है। और ट्रीट कॉर्पोरेशन है, इसको मैंने आपको बता दिया, थोड़ी सी तेजी लगती है, स्टॉप लॉस 29 रुपये का पूरे का। FNEL, इसको भी आप 12 रुपये बंद हुआ है, 12 रुपये 20 पैसे में ले लें, तेजी लगती है। कल फिर ये कैप नहीं होगा, लेकिन अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, बिको स्टील कल मंदी लगती है, और इसका स्टॉप लॉस आप 54 रुपये का रखें, और हम कल इसको बाय करेंगे। और प्रीमियम भी मंदी लगी, आपको बता दें, यून की एक शेयर है, इसकी 26 से 25 रुपये 40 और 70 पैसे में बाइंग आ रही है। FCSC में मंदी लगती है, CISL में मंदी लगती है, और वाशल, BOP, प्रीमा, जूनती, इनमें थोड़ी सी तेजी लगती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। हास्कोल का एक भाई ने पूछा, तो हास्कोल की जो बाइंग है वो 15 रुपये पूरे में है। पर्सनल स्टॉक चेंज है, 93 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं, आने वाले दिनों में मजीद अच्छा हो जाएगा। SLGL है, PI है, और इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। क्विज फूड का एक बंदे ने पूछा, 8 रुपये में बाइंग है। मेरिट पैकेज 12, 40 और 70 में बाइंग है। और उसके बाद इमीडिएट भाई ने पूछा, तो ये 26 रुपये 40 और 10 पैसे में बाइंग है। सनर्जी में तेजी है, टैली में मंदी है, और ये कापी 500 डाल लिख पेस में तेजी है, PTCL में तेजी है, FNL में तेजी है, कोयल में तेजी है, PTCL में तेजी है, और इसके साथ साथ वाशल में तेजी है, और इसके बाद पेल में तेजी है, बीको में मंदी है, और उसके बाद PTCL का शेयर है, इसके ऊपर फोकस रख। और उसके साथ साथ ये जो मैंने अभी साइड आइटम बताया तुझे आपको, इनमें भी फोकस रखे। BIFO एग्रो है, और ट्रीट कॉर्पोरेशन है, और TIBTL है, इसके ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। और लोड केमिकल के ऊपर लाजमी फोकस रखें। लोड केमिकल फिर क्या पड़ेगा, आप लोगों के पास ये कम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये SLGL है, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, कल का दिन आपने स्टॉप लॉस लगाना है, मार्केट आने वाले दिनों में मजीद अच्छी लगती है।
अल्लाह के फजल के बाद इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं भाई भाइयों, नेशनल बैंक का एक भाई ने पूछा तो 5 रुपये में बाइंग बनती है। कल बैंकों में प्रॉफिट टेकिंग है भाई, बीओपी के अलावा सिस्टम में तेजी है, ओडीडीसी में तेजी है, पीएसओ में तेजी है, लेकिन पीपीएल और पीएसओ में ज्यादा तेजी है। और उसके बाद मारी पेट्रोलियम में तेजी है, ट्री कॉर्पोरेशन में कम तेजी है थोड़ी सी, एसएचजीसी में तेजी है, एसएनजीपी में कम तेजी है। नेशनल रिफाइनरी अच्छा लग रहा है, पीआरएल अच्छा लग रहा है, अटक रिफाइनरी अच्छा लग रहा है। इसको देखिएगा, छोटे बड़े गंदारे में आप ट्रेड करें और रख के ना बैठे छोटे बड़े गंदारे में। डीजी खान सीमेंट, 4G फ्लाइंग, मैपल लीफ लक्की, ये थोड़ा सा आप दिन में बाय कीजिएगा। मैपल लीफ की बाइंग मैं बता देता हूँ आपको, डीजी भी बेचिएगा कल, पहले टाइम लक्की भी और 4G फ्लाइंग भी बेचिएगा। तो 62-63 रुपये में लक्की की बाइंग है और 4 रुपये 3.5 रुपये में मैपल लीफ की बाइंग है। और डीजी सीमेंट की 47 और 48 रुपये, 47.5 48 में बाइंग है। होंडा कार अच्छा लगता है, सिस्टम अच्छा लगता है, ओडीडीसी कम अच्छा लगता है, पीपीएल ज्यादा अच्छा लगता है, पीएसओ ज्यादा अच्छा लगता है, मारी ज्यादा अच्छा लगता है। इनका पर फोकस रखिएगा और इंशाल्लाह बाकी पेड ग्रुप में काम होगा। 3000 रुपये फीस है। अभी आप लोग वीडियो देखते हो तो कोई मसला नहीं है यार, 3000 मैं तेरे निकाल दूंगा, 30,000 इसके ऊपर फोकस रख, ग्रुप में आ और काम करना। तो बाकी मुनाफत नहीं होती यार, 3 ग्रुपों में काम नहीं होता मेरे से। बाकी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। पीटीसीएल में तेजी है और ट्री कॉर्पोरेशन है और इनके ऊपर भी फोकस रखें। आइटम जो मैंने बताए हैं उसका नाम लिख, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। दुआ में याद रखिएगा, 3000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, पूरा महीना तेरी खिदमत करूंगा और 3000 देके जा और पैसे कमा। दुआ में